हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रीडिंग संबंधित जानकारी। कि काफ़ी दोस्तों के कॉल आ रहे थे हम पर कि भाई घोड़ी हीट पर नहीं आती तो क्या करे, और अगर मान के चल लो कि हीट पर आ गई तो कौन से दिन उसको घोड़ा दिखाना बहुत ही सही रहता है। तो इसके बारे में हम बात करें तो ये अपनी ये बच्ची है, इसको मैंने परचेज़ किया था तब मान के चलो कि अगले जो भी भाई के पास ये थी उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ये साइलेंट हीट पर आती है, इसकी हीट अभी तक हम पकड़ नहीं पाए। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, वो हम देख लेंगे। तो यहाँ आने के बाद भी मान के चलो कि 5 और 6 मंथ हो गए चुके हैं, तो अभी भी ये हीट पर नहीं आई थी। तो एक हीटअप करके बोलस आती है जिससे हम गाय और भैंस को देते हैं, तो वो भी हीट पर आ जाते हैं। तो वो 20 टैबलेट आती है बोलस, तो एक सुबह और एक शाम को दान में खिला दो, तो वो 10 दिन तक देनी है। और अगर मान के चल लो कि आपने 2 से 3 दिन दी और वो हीट पर आ गए, ठीक है, तो एक और दिन देनी है, यानी कि 3 दिन आपने खिलाया और हीट पर आ गई तो चौथे एक दिन दे दो ताकि वो संपूर्ण फुल्ली हीट पर आ जाए, ठीक है। उसके बाद बंद कर दो। तब मैंने इस बच्ची को 10 दिन खिलाया था और उसके 1 या 2 दिन बाद ये हीट पर आई थी। तो हर एक बूढ़ी को बस बेटे हीट पर आने का तरीका भी अलग अलग होता है। वो वाली जो बच्ची है वो जब हीट पर आती है तो इसको मैं ऐसे अगर हाथ फिराऊंगा ना तो उसको अपना स्पर्श उसको पसंद आता है किसी का भी। तो जब भी हम उसके करीब जाते हैं तो वो क्या करती है, पूंछ उठा के पेशाब करती है। मान के चलो कि दिन में उसके पास 25-30 बार जाए तो 30 बार पेशाब करेगी। तो ये ऐसा नहीं करती है, ये अभी हीट में ये देखिएगा हल्की सी पूंछ उठाएगी और वो हल्की सी तार देती है पीछे से। तो ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है और हीट को पकड़ना पड़ता है। तो वो हीटअप गोली से एक ही दिन उसने मेरे को तार दिखाई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो इसके पास लेने तक की घोड़िया मान के चल लो कि 5 दिन से 9 और 10 दिन तक भी हीट पर रहती है, तो पहले उसकी हीट पकड़नी तो पड़ती है ना कि वो कितनी दिन तक हीट पर रहती है। तो ये एक ही दिन तक रुकी थी और फिर वापस चली गई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर 1 मंथ मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद फिर से मैंने वो बोलस इसको खिलाई 10 दिन। तो उसके बाद फिर से उसने वो तार दिखाई, तो मेरे को मालूम था कि अगली बार क्या हुआ था कि वो एक ही दिन आके चली गई थी। तो मैंने घोड़ा इसको दिखा दिया। और कई बार ऐसा होता है कि मान के चलो कि घोड़ी हीट पर नहीं आती और आप किसी घोड़े को उसके सामने लाकर खड़ा कर देते हो या फिर घोड़े का जंप कराते हो, तो उसके बाद घोड़िया फुल्ली हीट पर आना शुरू कर देती है। तो ये बच्ची के साथ भी बिल्कुल ही ऐसा हुआ था कि मैंने इसको घोड़ा दिखाया, तब मान के चलो कि बहुत ही कम हीट में थी। तो घोड़ा दिखाने के बाद 2-3 दिन बाद ये फिर से फुल्ली हीट पर आ गई। आज इसका मेरे ख्याल से चौथा या पाँचवा दिन है इसका हीट पर आए हुए। तो घोड़ा खुलवाने के बाद 2 या 3 दिन बाद ये फिर से फुल्ली हीट पर आ चुकी है। तो अभी फुल्ली हीट पर है। अभी मुझे अब नहीं पता कि ये कितने दिन हीट पर रहेगी, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आपके मन में ऐसा है कि भाई हीट पर आने के बाद कौन से दिन घोड़ा दिखाना बहुत ही अच्छा होता है, तो मान के चलो कि आपकी घोड़ी पास जाते ही पेशाब करती है, ठीक है, तो आप दिन में सोच लो कि उसके पास 10 बार गए और उसने 10 बार पेशाब किया, तो आपको पता होगा कि ठीक है ये हीट पर है, ठीक है। आप दूसरे दिन गए, वही रूटीन रहा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन गए और मान के चलो कि आप पहले जितनी भी बार जाते उतनी बार पेशाब करती थी। तो हो सकता है कि उसकी डेट जब भी कम हो रही हो तो हो सकता है कि आप 4 से 5 बार जाओगे तब 1 बार पेशाब करेगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ना भाई कि ये अभी फुल हीट पर थी और अब उतर रही है। तो जैसे ही वो सब जो उसके हीट पर आने के लक्षण होते हैं वो बताना कम कर दे या फिर बताना छोड़ दे, तो तुरंत ही उसी दिन घोड़ा खुलवा दो। और हो सके तो उसको एक दिन घोड़े के पास टेबल कर दो, या शाम को एक जंप करवाया तो दूसरे दिन शाम को एक जंप करवा लो 24 घंटे के अंतर के बीच। तो उससे क्या होता है कि घोड़ा मारने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। मान के चलो कि मैं इसको आज ही घोड़ा दिखा देता हूँ और 2 दिन और ये जो तार देती है वैसे ही देते रहेगी, तो वो घोड़ा मारने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये सुबह भी बहुत ज़्यादा तार देती है, दिखाती है मेरे को, और शाम को भी दिखते हैं। तो मैं अभी ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही ये दिखाना बंद करे तो मैं उसको तुरंत घोड़ा दिखा दूँ। और कई बार क्या होता है कि मान के चलो कि इसको एक बार घोड़ा दिखाया, ठीक है, तो अब तो इसको पता चल गया है, तो उसने एक बार जब भी घोड़ा दिखती है और फिर
मान के चलो कि वो खाली है और दूसरी बार हीट पर नहीं आती है, तो आप उसके सामने कोई भी घोड़ा भी रख सकते हो। और मान के चलो कि घोड़े की आवाज़ अगर आप 5-10 मिनट तक पीछे से सुनाओगे उसको मोबाइल में, तो भी घोड़ी अगर कम हीट में हो और उसने घोड़ा एक भी बार दिखा हुआ होगा ना, तो भी वो फुल हीट पर आ सकती है। काफ़ी किस्सों में ऐसा भी होता है। अभी मुझे भी इसको चेक करना हो कि ये हीट पर है या नहीं, तो मैं उसी से करता हूँ। पीछे जाके मोबाइल में घोड़े का आवाज़ निकालता हूँ। अभी मैंने निकाली थी तो इसने यूरिन किया है, तो वो तार दिखा देती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि घोड़े की अगर कितने दिन तक वो हीट पर रहती है वो आपको पता नहीं होगा, तो वो रुकने के चांसेस कैसे रहेंगे क्या? क्योंकि अगर आप मान के चलो कि चौथे दिन चले गए और वो 6-7 दिन तक हीट पर रह गए, तो वो घोड़ा मारने के चांस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। मतलब कि जब वो हीट पर से उतर रही हो, हीट पर से जा रही हो, तब उसको घोड़ा दिखाना बिल्कुल सही रहता है। तो जब भी आपकी घोड़ी हीट पर आए तो ध्यान रखिएगा कि अब वो हीट पर से उतर रही है, तो उसी वक्त अगर आप उसको घोड़ा दिखाओगे तो वो घोड़ा मारने के चांसेस बेटर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो क्या कि काफ़ी दोस्तों को मदद मिले। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।